वेलकम बैक। क्या हाल है आप सभी के? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या क्या ड्रामा हुआ, कितना मज़ेदार ड्रामा हुआ शिवांगी और हर्षद के बीच में, और साथ में श्रेया और शिवांगी के बीच में। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कितना मज़ेदार एपिसोड था। तो यहाँ पर शिवांगी और हर्षद के बीच में यही हो रहा है। हालांकि चमोला को भी नहीं जाना चाहिए था। जो खाने की टेबल पर जितना भी हुआ ड्रामा बहुत ही मज़ेदार था। लास्ट में ये तीन लोग बच जाते हैं, चमोला, हर्षद, शिवांगी। अब चमोला भी यानी कि जाने का मन बना के खड़ी थी। हालांकि समझा रही थी शिवांगी को कि जो कुछ भी है अब तू या तो एक तो चलो, नहीं तो टर्मिनेट होना पड़ेगा एक को, अगर एक से ज़्यादा यहाँ रुकते तो मैं तो जा रही हूँ, ठीक है। ये कह के चमोला तो निकल गई। अब चमोला निकल गई, चली गई लॉकअप में। तो वहाँ पर श्रेया और इन सभी लोगों ने बोला कि पागल तू क्यों आ गई, तुझे नहीं आना चाहिए था। अब वो दोनों एक हैं, एक समझो उनको कि वो उसके लिए करेगी, वो उसके लिए करेगा, ये दोनों एक हो गए। तू तो कम से कम रहती। तो वहाँ पर बोल दिया था चमोला ने कि मैं क्या करती, जब वो दोनों ही में से कोई एक भी निकलने को तैयार नहीं है, उनके सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, तो मैं वहाँ क्या करती, मैं क्या टर्मिनेट होने के लिए थोड़ी खड़ी रहती। तो यहाँ पर अब भी वही ड्रामा चल रहा है कि हर्षद बोले कि मैं नहीं जाऊँगा, शिवांगी तुम जाओ। शिवांगी बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी। दोनों का अपनी अपनी जिद पर अड़े थे। तो इतने में हर्षद ने बोल दिया कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए हार रहा हूँ, मैं तुम्हें जिताने के लिए चला जा रहा हूँ। ये क्या बात हुई? शिवांगी बहुत मतलब बहस की शिवांगी ने। ये क्या बात हुई? मैंने कब कब स्टैंड लिया, कितनी मेहनत की और सब कुछ किया, फिर भी मेरी अगर मैं अपने हिसाब से यहाँ नहीं खड़ी रह सकती, मैं अपने लिए नहीं रह सकती, तुम करोगे मुझे। तो इस बात पर शिवांगी बहुत बिगड़ी थी और बोल दिया था कि ठीक है हर्षद तुम रहो, मैं जा रही हूँ। गुस्सा करके चली जाती है। फिर वहाँ जाके खूब रोना धोना होता है, शिवांगी का खूब रोती है। बाकी के लोग समझाते हैं कि ठीक है हर्षद ने किया, कोई दिक्कत नहीं, गेम खेल रहा है और गेम तेरे साथ पहले से ही चल रहा था, पर तू तो समझ नहीं रही थी। सभी लोग को कहने का मौका मिलेगा, तो सभी लोग बोल रहे थे और शिवांगी रो रो के बुरा हाल कर रही थी। अब इतने में इधर रितेश देशमुख ने हर्षद को कॉन्ग्रेचुलेशन कह दिया फिनाले के लिए। फिनाले में पहुंच गए हर्षद साहब। अब वो पहुंच गए तो फिर अंदर जाता है लॉकअप में। वहाँ पर कोशिश करता है कि शिवांगी के उसमें जाने के लिए। तो जैसे ही गेट पर जाता है शिवांगी उस अपने सेल में से निकल आती है, चली जाती है। फिर वो भी उठ के चला जाता है, बोल देता ठीक है मैं नहीं जा रहा, ठीक है जाओ। तो हर्षद फिर भी उसको बहुत मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर जो दोनों एक ही काम को करने के लिए तैयार थे कि मैं नहीं जाऊँगी, कि मैं नहीं जाऊँगा, उसमें इन दोनों की दोस्ती पता नहीं कहाँ चली गई। अब दोस्ती के नाम पर दोस्ती गई भाड़ में और हो गए करोड़ रुपए के पीछे दोनों खड़े रहे। लेकिन दोनों में से टस से मस नहीं हुआ। तो वो तो शिवांगी को फिर जाना पड़ा, क्योंकि उसने बोल ही दिया था कि मैं तुम्हारे लिए हार सकता हूँ, ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुमको जिता दे रहा हूँ। लेकिन शिवांगी को ये नहीं कहलवाना था, उसको कहलवाना था कि मैं अपने दम पर आई हूँ और अपने दम पर ही मैं फिनाले में जाऊँगी। तो यही बात गड़बड़ हो गई। तो इससे फिर शिवांगी निकल ही चुकी थी, सब काम हो गए थे। अब हंगामा हो ही रहा था, लॉकअप में हंगामा हो रहा था। तो इधर हर्षद का रोना धोना बंद नहीं हो रहा, उधर शिवांगी का रोना धोना बंद नहीं हो रहा। फिर इन दोनों का चलो जो हुआ सो हुआ। फिर उसके बाद रितेश देशमुख और ये आते हैं फरहान खान। तो दोनों आते हैं तो दोनों बोलते हैं कि ठीक है तुमने कुछ भी किया हो न किया हो, एक तो मिल गया हमें फिनाले के लिए, पर हम दूसरा भी फिनाले
फिनाले को निकालेंगे, यानी कि कैसे भी करके एक फिनाल कंटेस्टेंट तो मिल गया फिनाले के लिए, दूसरा और चाहिए हमें। तो वहाँ पर एक टास्क के लिए बताते हैं कि चलो ठीक है, तुम लोगों को एक टास्क दिया जाएगा, अब तुम लोग पहले पेयर बना लो, अपना अपना पेयर बनाओ और पेयर बना के फिर हमसे आरेना में चलो, फिर हम पहुँचते वहाँ। डिस्कस करते हैं ये लोग इन सब ने बना लिया अपना अपना पेयर, यानी कि शिल्पा शिंदे शिल्पा शिंदे ने बहुत अच्छा खेल खेला, हालांकि वो कहीं नहीं पहुंचती है, लेकिन फिर भी उसने दिमाग लगाना तो शुरू कर दिया था। जहां श्रेया से उसकी बातचीत नहीं हो रही थी, लेकिन श्रेया को जैसे ही एडवांटेज मिला, वहीं श्रेया का जैसे ही एडवांटेज मिला उसके बाद श्रेया के लिए स्टैंड लिया। शिल्पा शिंदे ने बोला कि देखो, सबको जब बातें हो रही थी खाना खाने के समय पर ही, उस वक्त जब सभी लोगों में बहस हो रही थी, तब श्रेया ने बोला था कि शिंदे ने बोला था कि देखो, हम सभी एक मत होकर एक बात पर आते हैं कि जिसका भी अब तक सबसे ज़्यादा नाम बोला गया है, जो भी जिसका भी नाम है उसी को आना चाहिए, उसी को यहाँ रहना चाहिए, और बाकी के हम सब लोग चले जाते हैं। कि किसका नाम होना चाहिए? राम कपूर ने बोला कि श्रेया का नाम, मैंने तो श्रेया का ही सुना है और श्रेया ही वो है, और श्रेया का नाम आ रहा है शुरू से लेकर लास्ट तक, ये तुम सभी लोगों को पता है। तो श्रेया रहेगी यहाँ, बाकी के सब चलो। यानी कि एडवांटेज आ गया था उसी वक्त। शिंदे का दिमाग घूम गया कि ये श्रेया अब कुछ भी कर सकती है, तो श्रेया के लिए स्टैंड उस वक्त ले लिया कि श्रेया को यहाँ रहना चाहिए। उसके बाद जब वो निकलती है, यानी कि पिंजरे में से निकल के जाती है, तो भी श्रेया के पास जाके बैठती है, और श्रेया इस बात का पूरा भरपूर, पहले से ही वो तो पीछे पड़ी थी, श्रेया मना रही थी पर मन नहीं रही थी। तो यहाँ पर राम कपूर और शिंदे के बीच में जो था वो भी ख़त्म हो गया था, वो भी सॉर्ट आउट हो गया था, और वो दोनों आपस में दोस्त हो गए थे। फिर श्रेया तो वहाँ बैठी, श्रेया के बगल में जाके बैठी थी। तो जब टर्मिनेट का वो बॉक्स खुला, तो उस वक्त इतनी खुश हुई श्रेया, और श्रेया ने यानी कि शिंदे को गले लगा के खूब एक दूसरे से लिपट लिपट के खूब खुश हो रही थी। और यानी कि उस वक्त ठंडी पड़ चुकी थी शिंदे, और शिंदे को पता था कि इसको एडवांटेज मिला है तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर सकती है, तो अब इसकी तरफ जाना ज़रूरी है। और इसीलिए शिंदे बिल्कुल नरम पड़ गई और उसकी मतलब यारी दोस्ती पर आई गई थी। लेकिन श्रेया खुद खुश थी। श्रेया तो इसलिए खुश थी तो उसको एडवांटेज मिला था, तो उसको पूरे घर को नचाना था, और उसने नचाया भी और बहुत मज़ा लिया। हालांकि श्रेया को एडवांटेज मिला था और वो 10 लाख रुपए मिल चुके थे योगेश को, लेकिन योगेश ने बाजी मार ली थी इस चीज़ में। लेकिन दिलेरी में श्रेया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी अपने एडवांटेज को बुराने में। अब एडवांटेज मिल गया तो उसके बाद फिर जब रितेश देशमुख ने बोला था कि ठीक है, तुमको एडवांटेज मिलता है कि तुम किसी भी एक कंटेस्टेंट को टर्मिनेट कर सकती हो, अब तुम सभी लोगों से बात करके देख लो कि कौन टर्मिनेट करने लायक है और कौन नहीं, ये श्रेया तुम्हारे ऊपर है। तो अब श्रेया के नीचे आ गए सभी लोग, श्रेया ऊपर और योगेश जैसा धाकड़ भी नीचे। अब योगेश बोलता है, अरे प्रभु ये तू क्या करता है बताओ, मैं जितनी कोशिश कर दूँ शिद्दत से गेम खेल रहा हूँ, लेकिन मेरे को ऐसे ही कहीं ना कहीं फंसा देता है। अब क्योंकि श्रेया के सामने जाना था, और श्रेया के लिए शुरू से ही लेकर लास्ट तक वो बड़ा ऐंठ में रहता था। अब श्रेया के सामने जाए तो कैसे जाए, अपने लिए ये विश्वास कराने के लिए कि नहीं मुझे ना निकाला जाए, मुझे टर्मिनेट न किया जाए, तो मैं टर्मिनेट उसको किया जाए इस तरीके से। अब वो बोलती है श्रेया, चलो मैं बाहर बैठी हूँ, आ जाओ। अब जाओगे कहाँ, भाग के जाओगे कहाँ, आओगे तो यहीं।
तो इस तरीके से फिर श्रेया ने सभी लोगों से खूब एकदम उस शाही तरीके से बात की कि हाँ भाई आओ आओ, चलो अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो सभी लोगों ने अपने अपने दामन को बचाने के लिए खूब लीपापोती की। लेकिन जब बारी आई योगेश की, तो योगेश को भी डाउन होना था। अब डाउन होना था, श्रेया यही देखना चाहती थी, क्योंकि श्रेया का तो शुरू का ही ये काम था। तो योगेश को बोलती है, योगेश बोलता है कि देखो जैसा तू वो करेगी वो ठीक है, लेकिन मैं जाने के इस मूड में नहीं हूँ, और ना मुझे टर्मिनेट करना। मैं क्यों नहीं करूँ टर्मिनेट, क्यों नहीं करूँ, तू बता तो सही। देख मैं बहुत गेम को अच्छे से खेल रहा हूँ शुरू से। वो अलग चीज़ है कि मुझे बीच में बाहर जाना पड़ा, पर वो मेरी गलती नहीं है। मैं अपने गेम को सीधा साधा जिस तरीके से पहले गेम खेलता था उसी तरीके से लगातार मैं गेम को खेल रहा हूँ। और मेरे हिसाब से जो नहीं होना चाहिए वो राम कपूर जी हैं कि ये चमोला है कि ये है वो है, इस तरीके से नाम गिना दिए। लेकिन मैं मुझे मत टर्मिनेट करना। मैं क्यों टर्मिनेट करूँ, कारण रीज़न तो बता। तू करेगा क्या मेरा, अगर मान ले मैंने तुझे टर्मिनेट नहीं किया तो मेरा क्या फ़ायदा इसमें। कि तू जो कहेगी ना, जब जब जैसे जैसे मुझे मौके मिलेंगे और तुझे कहीं अगर करना होगा तो मैं करूँगा नहीं। कि पक्का कि हाँ नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा। और मैंने कभी नॉमिनेट नहीं किया। दूसरा आगे चलकर अगर मेरे हाथ में ये पावर आती है तो मैं तेरी तरफ से बिल्कुल कुछ गलत नहीं करूँगा, पक्का पक्का। तो हाथ मिलाइए, हाथ मिला लिया। अब एज ए दोस्त तो मान सकता है ना कि हाँ हाँ मैं ठीक है। यहाँ पर श्रेया को आश्वस्त करा दिया, मतलब अपनी चतुराई से योगेश ने, ठीक है। अब जब वो रितेश देशमुख और फराह खान ने जब पेयर बनाने के लिए बोला, वो जो टास्क था, अब वो यहाँ पेयर बनाना था इन लोगों को। तो पेयर कैसे बने कि राम कपूर और वरुण, ये इन दोनों ने सलाह मशवरा कर लिया। अब यहाँ पर वरुण की दोस्ती योगेश से कट हो गई। क्यों? क्योंकि योगेश चमोला को अपना पेयर बनाने के लिए लगा हुआ था और वरुण राम कपूर को के साथ में चेला बन गया। तो यहाँ पर पेयर इन दोनों के इस गेम के लिए वहीं की वहीं दोस्ती ख़त्म, और यहाँ दोनों ने अपनी अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। और ये श्रेया और यही थी पेयर में, तो शिंदे, ये दोनों तो दोस्त थी, तो इन दोनों ने का तो होना ही था। शिंदे, श्रेया, राम कपूर, वरुण, अब कौन रह गए, और ये योगेश, चमोला, ये पेयर बने थे। अब ये पेयर बन गए। अब उसके बाद पेयर बनने के बाद रितेश देशमुख को फराह खान ने बोला कि अब तुम लोगों में से अब अपने आप डिसाइड करो कि कौन फिनाले में जाने लायक है। तुम तीन पेयर हैं, तीन बताओ कौन है, किसको डिजर्व समझते हो फिनाले में जाने के लायक। तो राम कपूर जी ने वरुण को बात की, तो कि वरुण तू है, चल तू फिनाले में जाने लायक है। तो ठीक है, वरुण मान गया, वरुण हो गया यहाँ फिनाले इस पेयर में से। तो और श्रेया में से वो शिंदे और श्रेया में से श्रेया को बना दिया शिंदे ने। शिंदे ने बोला कि तू जा जो कुछ भी हो जीत के आना। तो श्रेया बन गई इधर, और इधर योगेश, चमोला और योगेश के बीच में थोड़ी कुछ थी अनबन, जो कि सहमत नहीं थे। योगेश बोला कि मैं हूँ फिनाले में डिजर्व करूँगा, और चमोला बोलती है कि वैसे तो मैं नहीं इस चीज़ को मानती, पर चल तू मान रहा है, बोल रहा है, और मेरी नहीं चलेगी तो मुझे पता है, तो चल तुझे मैं मान लेती हूँ, ठीक है। ये तीन हो गए फिनाले में डिजर्व के लायक, योगेश, श्रेया और वरुण। इन तीनों को रितेश देशमुख अपने साथ लेके गए थे दूसरे केबिन में, और फराह खान इन लोगों को अपने दूसरे केबिन में लेके गई, यानी कि शिंदे को
राम कपूर जी को, और ये चमोला, ये सभी फराह खान के साथ चलेगी। अब यहाँ पर दोनों का होता है, लेकिन यहाँ पर एक टास्क होता है जो पेयर के साथ में होता है। ये रितेश देशमुख और फराह खान तो बाद में लेके गए थे इन लोगों को, लेकिन इसके बीच में जो टास्क हुआ था, वो टास्क हुआ था कि यहाँ पर जो जिस तरीके से बने हैं उन पर तीनों पेयर अपनी अपनी जगह पर खड़े रहेंगे, और रिंग होंगी, जो बड़े बड़े रिंग होंगी, उनको जिसके उसमें यानी कि जिनके पास रिंग ज़्यादा होंगी वो टर्मिनेट हो जाएंगे, वो इस गेम से आउट हो जाएंगे। तो इसीलिए तीनों को दिए गए थे ये काम, और वहाँ अपने अपने बचाव में, यानी कि जहाँ रिंग डालनी थी उस जो भी उसको संभाल के रखना, जिसके पास भी ज़्यादा रिंग होगी उसी को निकलना पड़ेगा, उसी को आउट होना पड़ेगा। तो अब बारी आती है, यहाँ पर बड़ा ही मज़ेदार गेम था ये, क्योंकि अपनी पोजीशन को बचाना था। अपना जो पिलर था उसके अंदर किसी को भी रिंग नहीं पड़वानी थी, और पड़ जाए तो उसको ले जाके फिर वहाँ करो। और रितेश देशमुख ने बता ही दिया था एज ए जेलर कि यहाँ पर जिसके पास ज़्यादा रिंग होंगी वही आउट हो जाएगा। तो चलो तैयारी है, तुम तीनों को ये करने का वो है टास्क में, ये सब कुछ अलाउ है। तीनों अपनी अपनी रिंग को निकाल के, अगर आ भी गई है तो कहीं से भी आ गई है तो उसको फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी को दो, और जैसे ही रिंग ज़्यादा आ जाएंगी तो वो आउट हो जाएगा। इसीलिए श्रेया ने तो शिंदे को उस पिलर के पास खड़ा कर दिया, और कि इस पर किसी भी तरह से कोई रिंग आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल जकड़ के हक करके बैठ गया। तो शिंदे तो हक करके बैठ जाती है और वहाँ योगेश होता है, योगेश अपना खड़ा रहता है कि कोई भी नहीं आना चाहिए। वहाँ राम कपूर जी खड़े होते हैं, और चमोला और वरुण ये शिंदे के पास आते हैं, क्योंकि इन दोनों को अपनी अपनी रिंग डालनी थी शिंदे के पिलर में। अब वो कैसे भी नहीं छोड़े उस पिलर को, क्योंकि श्रेया ने ये कह रखा था, उसको पता था कि शिंदे से ये काम हो जाएगा, श्रेया से ये काम नहीं होने वाला था। तो यहाँ पर बहुत तेज हंसी आई थी मुझे, बहुत ही कॉमेडी के रूप में ये था कि जो वरुण और चमोला दोनों ही इतना खूब कोशिश की इन लोगों ने, लेकिन शिंदे कभी काट देती, कभी लात मारती पीछे से, तो कैसे भी करके उसने अपना बचाव किया। और दूसरा उसने खूब दम लगाया, शिंदे ने इतना दम लगाया कि हालांकि फिर भी योगेश आके डाल भी गया था, योगेश भी ने डाला था शायद एक रिंग, और एक रिंग वरुण ने भी डाली थी। तो इन दोनों की डल गई थी, लेकिन श्रेया ले जाके फिर से राम कपूर जी से कोशिश करे, पर राम कपूर जी टस से मस नहीं हो, क्योंकि श्रेया तो हल्की फुल्की थी और राम कपूर जी थे हट्टे कट्टे पट्टे। अब वो यूँ करके आए अपने पिलर को बचाने के लिए, और श्रेया को धक्का दे के हटा देते। तो श्रेया तो कुछ भी नहीं डाल पाई थी, लेकिन हाँ शिंदे ने बचाया था अपना जैसे तैसे, और श्रेया ने जो भी आ गई थी रिंग उसको फिर कहीं ना कहीं डाल डूल के कोशिश करके आई थी। लेकिन चमोला ने और वरुण ने खूब कोशिश की, खूब मेहनत की शिंदे को के पिलर में रिंग डालने की, पर वो डाल नहीं पाए। एक शायद डाल भी दी हो, पर श्रेया जल्दी से फटाफट से उसको निकाल के लेके गई, और राम कपूर के में या फिर योगेश के में कोशिश की, लेकिन कोशिश करके रह गई पर डाल नहीं पाई। यानी कि कुल मिला के ये टास्क ये था कि तीनों में से कोई भी किसी के एक भी रिंग नहीं दे पाया। तो उन्होंने अपनी अपनी पोजीशन को ही कंट्रोल कर लिया, इतना ही कर लिया। तो इसमें से कोई भी नहीं डिसीजन हुआ था, कोई डिसाइड नहीं हुआ था कि कौन सी टीम हारी है, क्योंकि सबका एक ही था अपना कि वो किसी को कैसे भी किसी का ले नहीं पाए थे, कोई दे नहीं पाया था। तो यहाँ पर फिर योगेश रितेश देशमुख और फराह खान दोनों आते हैं और बोलते हैं
हमें आता है तुम लोगों में से एक फिनाले को कंटेस्टेंट को फिनाले के लिए निकालना है, तो हमें आता है। चलिए फिर लेके जाते हैं। यानी कि जो 3 थे जो डिजर्व करते थे पेयर में से, उनको रितेश देशमुख ले गए। और जो यानी कि कौन टर्मिनेट हो उस उनमें से निकालने के लिए उन तीनों को फराह खान ले गई अपनी कैबिन में। तो इन दोनों के कैबिन में ये दोनों जाके बैठते हैं। फिर फराह खान पूछती हैं कि तुम्हें कौन लगता है जितने भी टर्मिनेट डिजर्विंग में रखते हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए कौन वहाँ उनके लिए तो ये बोल दिया, लेकिन इनके लिए ये बोला जाता है जो भी डिजर्विंग थे कि तुम्हारी पार्टी में से कौन टर्मिनेट होने के लिए कौन हो सकता है, कौन नहीं डिजर्व करता फिनाले में जाने के लिए। तो यही होता है, तभी वो 33 एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो बहुत मज़ेदार था, मुझे तो बहुत मज़ा आया। अगर आप लोगों को भी मज़ा आया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना कि आप लोगों को किस तरीके से किसकी को बिल्कुल बढ़िया वो लगी स्ट्रेटजी। तो मुझे तो भाई शिंदे की स्ट्रेटजी अच्छी लगी कि चाहे कुछ भी हो जाए टस से मस नहीं हुई। और दूसरा, और शिंदे को करने के लिए सब ने हाथ पैर मार लिए पर वो नहीं हुआ। तो ये था एपिसोड नंबर 33 का पूरा विवरण। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले और आप उसका एंजॉय कर सकें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, धमाकेदार होगा आपके तो अब और भी मज़ा आएगा। पर सुना है, हाँ मैं एक और अपडेट दे दूँ कि जो फिनाले में पहुंच के एक ट्रॉफी ली है जिसने, वो है श्रेया। श्रेया जीत चुकी हैं, श्रेया विनर है और श्रेया की पाले में गई है लॉकअप 2 की ट्रॉफी। तो श्रेया जीत चुकी है। हालांकि टॉप 2 में गए थे ये श्रेया और योगेश, यानी शिवांगी तो कहीं नहीं जा ही नहीं पाई, योगेश और श्रेया थी। लेकिन श्रेया ने बाजी मार ली और श्रेया के पास ट्रॉफी पहुंच चुकी है, शूट हो चुका, सब कुछ हो गया। तो ये था, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।